नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अल्लाह पाक आपको शादा रिज़्क़ हिलाल दे और औलाद को नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन चपली कबाब, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक मैंने चॉपर लिया है, उसमें जो गोश्त की बोटियां हैं मज़ीद आप इनको छोटा करके इसमें अच्छी तरह चॉप कर लें, मतलब पीस लें इसको अच्छी तरह से ताकि एक सॉफ्ट सा कीमा बन जाए इसमें। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल जो है बोटी ना रहे इसकी। और जो गोश्त के कबाब बनते हैं वो बनिस्बत कीमे के ज़्यादा अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो गोश्त के ही आप कोशिश किया करें कि गोश्त लेके तो ख़ुद ही घर पे इसका कीमा किया करें। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं पीस के, जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स में मैंने मसाले बताए हैं सारे मैंने इसमें कीमे में डाल दिए हैं जो मैंने
गोश्त का कीमा किया है। अब अदरक, लहसुन, धनिया और हरी मिर्चें, पपीता, ये सारा भी इसको भी इसका पेस्ट सा बना लेना है। और उसके बाद प्याज है और बाकी अंडा जो है वो भी मैं इसमें डाल देती होती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए और अच्छा सा मटेरियल बन जाए। और फिर इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैंने जो बाकी चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स, वो भी डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पपीता जो है वो गोश्त को गला देता है। तो ये आपका अच्छा सा मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसकी टिकिया बनानी शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप मेंबर्स के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मिसाले, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप कम कर दें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर दें, उसी हिसाब से क्वांटिटी आप रखेंगे। अब सारी टिकिया इस तरीके से बना लें और आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको तैयार करके टिकिया बना के। कोई गेस्ट वगैरह अचानक आ जाते हैं तो आपकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्योंकि ये मेहनत वाले काम होते हैं तो आप ज़्यादा सारा बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। और कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो फिर आप सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने टिकिया बना ली हैं। अब ऑयल डाला है मैंने इसमें। आप ऑयल भी अपने टेस्ट के मुताबिक जितना कम या ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें पसंद करते हैं तो आप उसी हिसाब से डालेंगे। अब ये देखिए मैंने इसकी टिकिया बना के इसको रख दिया है। अब उल्टाएंगे इनको और हल्की आंच पे इनको रखना है, तैयार करना है। और शेप अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको ऊपर तवे के ऊपर भी इसको सेट कर सकते हैं। आंच जो है वो आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और उसको प्रेस भी करते रहना है कबाबों को, ताकि वो अंदर से सही गल भी जाएं और पक जाएं। और तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने बनाने हैं। इसको भी तकरीबन आप 10 मिनट देंगे पकाने में। तो ये मैं आपको निकाल के प्लेट में दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से आपने सारे कबाब बना लेने हैं और मटेरियल ज़्यादा है तो बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के कबाब आप सलाद के साथ, आप नान के साथ, आप चावलों के साथ और दाल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दाल के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जैसे आप दाल चावल बनाते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।